जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह दोस्तों हेडलाइंस की। खुशखबरी 3% वेतन वृद्धि का लेटर हो गया जारी। पेंशन भी बढ़ेगी एरियर के साथ। यदि आप सर्विंग सोल्जर है, एक्स सर्विसमैन है, तो आपने क्या करना है, ये कब से बढ़ी है, क्या क्या फायदे होंगे, कब से होगा लागू, कितना मिलेगा एरियर और आपको क्या कार्रवाई अब एडिशनल करनी पड़ेगी, उसके लिए लेटर जारी हो गया है। तो दोस्तों इस खबर का पूरा करूंगा विश्लेषण, यानी बिल्कुल A to Z। और मैं बात करूंगा दोस्तों, कई लोगों की पेंशन नहीं आई है, पेंशन रुकी हुई है। आखिर उन्होंने कहां की है गलती, मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा और आपने भी अपने आसपास लोगों को ये अवेयरनेस पहुंचानी है। लोग बहुत वयोवृद्ध हैं जो इस चीज को नहीं चलाना जानते, उन्हें आज तक स्पर्श का पता नहीं। आप उनकी हेल्प करिए, ये हमारी एक विनम्र अपील है आपसे। मैं बात करूंगा, यदि आप DSC में भर्ती होना चाहते हो, अभी रिसेंटली 2 साल के अंदर रिटायर्डीज हैं, तो कहां पर है वैकेंसी और क्या करना है आपको, और मैं बात करूंगा महाकुंभ। जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज जहां हमारा PCDA भी है, वहां पर महाकुंभ चल रहा है और उसकी एक अरमान ऐप के ऊपर यदि आप अपना गेस्ट रूम अलॉटमेंट करना चाहते हो, क्योंकि वहां पर एक टेंट कॉलोनी, सैनिक टेंट कॉलोनी का अलग स्थापना हुई है, तो वहां पर आपको कैसे मिलेगा आपको गेस्ट रूम, उसके लिए एक आवेदन निकला है। और दोस्तों बात करूंगा DRDO का स्थापना दिवस पर पहुंचे रक्षा मंत्री और उन्होंने क्या दिया संदेश। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं उस खुशखबरी की बात करूंगा कि बड़ा इंतजार था, बहुत सारी हमारी मांगे थी, कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर के मांगे थी, 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर की हमारी मांग थी, हमारी नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर मांग थी, 18 महीने DA को लेकर के मांग थी दोस्तों। लेकिन एक मांग आज पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लग गया है, मंजूरी हो गई है, कब से लागू है। और सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि सेना के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने लेटर जारी कर दिया है 23 दिसंबर को। आखिर अब इस लेटर से हमें किस तरीके से फायदा होगा, किनको फायदा होगा, किस किस में फायदा होगा, ये जानना जरूरी है। आप चाहे आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ ऑफ, एयर स्टाफ, चीफ ऑफ, सभी चीफ्स को भेज दिया है। सब्जेक्ट है ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई 1 जनवरी to the employees who are retired from central government service as on 30th June या 31st December respectively for the purpose of calculating the pension admissible to them regarding। उन्होंने कहा है कि जो सेना के लोग हैं, ये सेना संबंधी लोग हैं कि जो रिटायर्ड हुए हैं 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाला इंक्रीमेंट नहीं मिला, क्योंकि वो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड होते हैं और उनको जो पेंशनरी बेनिफिट है वो नहीं मिले। अब ये सेना के संदर्भ में तो हेडिंग है, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हो कि 14 अक्टूबर का लेटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग 14 अक्टूबर को निकला है। अब ये सेना के लिए, यानी सेना है, अर्धसैनिक बल है, रेलवे है, पोस्टल है, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये सभी के लिए लागू है। अब सभी के लिए कॉमन है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट पे चिट्ठी जाएंगे, सब अपनी कार्रवाई करेंगे। तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब मैं सेना के संदर्भ में थोड़ा बताना चाहता हूं कि हमारे सैनिकों की थोड़ी अवेयरनेस कम रहती है। तो ये जो लेटर है इसमें पूरा मिल चुका है। आप ये 2 पेज का लेटर है, आपको चाहिए आप लेटर ले सकते हो। अब इसको कंक्लूड भी मैं करूंगा। अब इसमें सीधा सीधे लिखा है जो रेफरेंस, जो सेना वाले लेटर में वो 14 अक्टूबर के सारे रेफरेंस दिए और उन्होंने कहा इट इज द कन्वे द सैंक्शन कंपिटेंट अथॉरिटी टू एक्सटेंड द प्रोविजन कंटेंट इन DOPT लेटर 14 अक्टूबर 2024 आर्मड फोर्सेस पर्सनल ए कॉपी ऑफ एवेड DOPT ऑफिस मेमोरेंडम इनक्लोज दिस इशू विद अकोरेंस MOD वाइड लेटर नंबर सो एंड सो। उन्होंने कहा है आप इसको इंप्लीमेंट करिए। अब इसमें ये लेटर में कहीं नहीं लिखा कि कब मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब इसके बारे में आगे एक कदम हम आपसे बात करेंगे दोस्तों। इस लेटर को पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको जो न्यूज बताता हूं, द लेटेस्ट न्यूज ऑन नेशनल इंक्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट द डिपार्टमेंट ऑफ DOPT अनाउंस प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन ग्रांटिंग नेशनल इंक्रीमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो भी कहानी है। अब उन्होंने लिखा है द नेशनल इंक्रीमेंट विल बी अप्लाइड टू द कैलकुलेशन ऑफ पेंशन बेनिफिट फ्रॉम मई 1, 2023 ऑनवर्ड, यानी 1 मई 2023 के बाद वालों को पेंशनरी बेनिफिट और पेंशन और पे बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। आज आप समझ सकते हो, आप 2025 जनवरी में पिछले 18-19 महीने के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होगी।
हेयर आर सम डिटेल अबाउट द नोशनल इंक्रीमेंट। सीधा सीधा उन्होंने लिखा है, सीधा लिखा है कि द नोशनल इंक्रीमेंट विल बी ग्रांटेड एम्प्लॉइज हु हैव रेंडर्ड रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग सर्विस एंड हैव सेटिस्फैक्टरी वर्क। द नोशनल इंक्रीमेंट विल नॉट बी ग्रांटेड इंट्रोसेक्टली बिफोर अप्रैल 30 2023। जो 30 अप्रैल 2023 तक रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए लागू नहीं है, पिछले वालों के लिए लागू नहीं है। द नोशनल इंक्रीमेंट विल नॉट अप्लाई टू अदर पेंशनरी बेनिफिट। द इंस्ट्रक्शन आर सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ ए पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट रिव्यू। उन्होंने कहा है कि यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब से आदेश था तब से, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश अप्रैल 2023 में दे दिया गया था। अभी इसमें क्या क्या फायदा होता है बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जैसा कि हम कह रहे हैं कि 3% का एक इंक्रीमेंट लगता है, चाहे आप जुलाई से लगने वाला हो, चाहे जनवरी से, 1 साल जब आपकी कंप्लीट होती है। अब होने के बाद जब आपका 3% वेतन में है तो आपकी पेंशन, यानी आपका पेंशन बढ़ेगी। आप समझ सकते हो 1.5% आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। पेंशन के साथ साथ क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उसके साथ आप समझ सकते हो आपकी ग्रेचुटी है वो बढ़ेगी, आपका कम्यूटेशन बढ़ेगा, आपका लीव इन केस बढ़ेगा, और इन सब का पैसा आपको बहुत बड़े अमाउंट में पैसा मिलता है। और आजीवन जब तक आप जी रहे हैं आपकी पेंशन आपकी या आपके डिपेंडेंट्स को जाती है, उस पेंशन में फायदा होता है। तो इस फायदा को आप समझ सकते हो, ये बहुत बड़ा फायदा है। और ये बिल्कुल सही बात है कि 1 साल नौकरी करने के बाद सिर्फ कि आज उस दिन हम 1 तारीख को प्रेजेंट नहीं होते तो इसलिए हमें इस लाभ से वंचित कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों पिछले जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जितने सब कुछ किया, उनको फायदा नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब उनके सब केस गया था तो उसी दिन से उन्होंने लागू किया था, और उसके बाद अभी 18-19 महीने हो गए। इसमें बहुत सारी चीजें थी इनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की, और लोग कह रहे थे कि 2016 से किया जाए और 2000 पीछे से किया जाए, लेकिन फाइनली अभी आपके लिए यह है कि 1 मई 2023, यानी आप 1 मई को तो कोई रिटायर्ड होता नहीं है, आप समझ सकते हो 30 मई को रिटायर्ड हुए हैं, 31 मई को जो रिटायर्ड हुए हैं या जून में रिटायर्ड हुए हैं, 2023 का पूरा और 24 का पूरा। अब इसके लिए आपको ये लेटर अपना रखना होगा, ये दोनों लेटर। और जो फौजी भाई रिटायर्ड होके आ गए हैं, अब उन्हें अभी पता चला है तो इन दोनों लेटरों को जाकर के आपने सीपी ग्राम पे अपने कंप्लेंट डालनी है कि सर मैं ऐसे ऐसे रिटायर्ड हुआ था और ये डीओपीटी की अथॉरिटी है और ये इंडियन आर्मी ने लेटर सर्कुलेट किया है। क्योंकि जो रिकॉर्ड में मेहमान बैठे हैं वहां से बन के जाएगा, फिर पीसीडी जाएगा, तब वो पैसा देंगे। तो ये इस चीज को आपने अपनी कार्रवाई कर लेना, ऑटोमेटिक यहां कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि आप पेंशन आ गए हो। तो इन दोनों लेटरों की कॉपी लीजिए, अपनी कार्रवाई करिए, सीपीएन ग्राम पे अपनी कंप्लेंट डालिए। कंप्लेंट डालने के बाद सीधा सीपीएन ग्राम रेस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स, पीओआर और पीसीडी में अपनी कार्रवाई करेगा और आपको जवाब देगा। यहां तक क्योंकि आपको एरियर भी मिलेगा, आपकी पेंशन बढ़ेगी, फिर आपका कोरिजेंडम पीपीओ बनेगा, तमाम चीजें आपको जितने पैसे के बेनिफिट हैं वो मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने पूरी कार्रवाई से आपको अवगत करा दिया। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा कि पेंशन कल, जैसा मैं अपना एक वीडियो आज दिखाऊंगा कि कल हमारा इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने कई जगह मुलाकात की, सैनिकों से मुलाकात की, तो मुझे जो जानते हैं सबसे कह रहे हैं साहब पेंशन इस बार नहीं आई, पेंशन नहीं आई। ये मुझे जो भी मिले 100 मिले उसमें से 25 लोगों ने कहा कि पेंशन नहीं आई, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और कईयों ने, मैं अब आपको ऑडियो सुना रहा हूं कि उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट ही पुराने पीपीओ से भर दिया है। 10 वर्ष में वहाँ गैप है। फिर उन्होंने बोला कि मिसलेशन हो सकता है, आप बैंक में चेक करो। फिर बैंक में गया, बैंक में पासबुक एंट्री करवाया मैंने, तो बैंक वाले बोला कि आपका मिसलेशन हो सकता है, दोबारा आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करो। नहीं, एक मिनट। फिर अच्छा, मैं 2-4 दिन से ये बोल रहा हूँ, पहले पीसीडी बात करो कि आपके अकाउंट में वहाँ क्रेडिट हुई है कि नहीं हुई है। बैंकों में क्यों भाग रहे हो इधर उधर? पहले तो पीसीडी बात करो। आप जो मैंने नंबर 2 दिए वहाँ बात करिए कि सर मेरी पेंशन नहीं आई। मैसेज आया था नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, नंबर भी उसमें ट्राई मारा मैंने, नंबर नहीं लगा उनका। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, ट्राई मारने से नहीं लगता, ट्राई मारने से लगता है, ठीक है ना। कई बार अच्छा। लगाओ, और वो कंप्यूटर हाँ जी। जनरेटेड है, वहाँ कोई बंदा नहीं बैठता, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा। उनसे पूछिए कि मेरा पीपीओ नंबर ये है और मेरा पेंशन नहीं आया है। उसके बाद आप मुझे कॉल करना, फिर हम बताएंगे क्या करेंगे, समझ रहे हो ना। ठीक, प्लीज अभी कॉल पीपीओ कर नंबर लो। वही जी हाँ सर, पीपीओ स्पर्श वाला बताना ना सर उनको। हाँ बिल्कुल, सब कुछ स्पर्श वाला ही, उसको भूल जाओ। अच्छा, ठीक 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 वो ठीक कोई है। ओल्ड पीपीओ पूछे तब बोलना, अदरवाइज पीपीओ ठीक, पूछता है तो ये है, ठीक है ना। आपने स्पर्श के पीपीओ के साथ लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया था पुराने पीपीओ के साथ? सर पहले जो है 200 रुपये मैंने भरा था फॉर्म, क्या? तो
पहले 2 साल से पुराना और नया दोनों पीपे डाले थे फार्म में, नहीं तो और 3 साल से हाँ अभी 3 साल से आ रही है पेंशन, वहीं से फार्म भरता हूँ मैं बैंक से, और बैंक से पेंशन आ रही है मेरी उसी हिसाब से। नहीं, बैंक से नहीं आती। अब यही तो समस्या है आप लोगों को, बैंक नहीं आप देती पेंशन दे रहा है आरबीआई, स्पर्श देता है। आप सर मेरी बात सुनो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं 73 साल हो रही है। ओके, कोई बात नहीं। अभी ऐसा कर रहे हो तो मैं सर एक में सुनो ना, हाँ। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ जी सर जी। तो मैं तो बैंक से भरवाता हूँ फार्म। गलत अब तो कंप्लीट दिखा रहा है ना, बैंक कंप्लीट दिखा रहा है, मैनेजर खुद दिखा रहा है मुझे, ये साहब कंप्लीट है आपका यहाँ से। नहीं, मैं समझ गया, बैंक में कंप्लीट है, वो स्पर्श में नहीं पहुंचा है, बैंक नहीं देती। तो अब इस पर जो नंबर हमने आपके जो आप वीडियो बना रहे हैं उसमें से दिए 1-2, एक तो टोल फ्री नंबर है ये 1800-180, उसमें कोई नहीं उठा रहा। 180 नहीं, आप 1800-180-5325 उठाते एकदम नहीं है। ये नंबर है सर, ये मैं नहीं उठा रहा कोई भी, मैंने मिला दिया कई दफा सर। 2-3 बार 4 बार 10 बार लगाना पड़ेगा, वो कंप्यूटर जनरेटेड है, वहाँ बंदा नहीं उठाता, वो कंप्यूटर अपने आप उठाएगा जब वो खाली होगा, क्योंकि लाखों लोग उसको कॉल करते हैं, इसलिए उसमें ऐसा है ना। क्यों बच्चे को दे दिया, या कई ऐसी समस्याएं हुई हैं जिस वजह से पेंशन रुक गई है। अब उनके लिए कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है कि ये 2 नंबर हैं, इन पर पीछिए, आप कॉल सेंटर पे चेक करें कि आपका पेंशन अपडेट दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है तो क्या प्रॉब्लम शो हो रही है, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करें। आप ऑडियो सुन सकते हो। अब हमारी आपसे विनम्र अपील है कि बहुत सारे लोग हैं, हम जितना सुनते हैं, कितने सुनते हैं, 10,000 20,000 30,000 लोग ज्यादा देखते होंगे, पूरे यूट्यूब को मिला के 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख लोग दिन में देखते हो, लेकिन हमारे 25 लाख पेंशनर और आबिर नारी हैं। जहां भी आपके इलाके में बुजुर्ग पेंशन, आप उनसे जरूर बात करें, स्पर्श के बारे में बात करें, लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बात करें, और चीजों के बारे में बात करें। ना ही वो इस फोन को चला पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। तो दोस्तों, जहां भी आप बैठते उठते हो तो ऐसी चर्चाएं जरूर करें, और चर्चाओं से लगता है आप उनकी मदद कर सकते हो तो कर सकें, या हमारे साथ उन्हें कनेक्ट कर सकें, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग रहें। क्योंकि कल जिला सैनिक बोर्ड में हमारी मीटिंग थी, वहां पर जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी कर्नल नरेंद्र सिंह तोमर साहब से मेरी बात हुई, लंबी बातचीत चली, उनके साथ एक इंटरेक्शन था। तो उन्होंने यही बात बताया कि बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हैं फैमिली की। कल ही मेरे पास 2-3 कॉल आए, वहां पर बैठे लोग लाइन लगा रहे हैं कि हमारे पति एक्सपायर्ड हो गए, उनका सरनेम में प्रॉब्लम है, तमाम तरह की प्रॉब्लम है। जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक परेशान होते रहेंगे, क्योंकि बैंक के सिस्टम में तो पेंशन मिल रही थी, अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहां पर सारा डाटा बिल्कुल करेक्ट चाहिए तभी एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जब आप परेशान होते हो तो फिर आपको परेशानी दूर कहाँ होगी, कहीं नहीं हो सकती। हम एक दूसरे से, यूनिट तो है नहीं कि एक ऑफिस से हेड क्लर्क के पास पहुंच गए, अब यहां कहां भटकोगे, तो कहीं भी जाओगे कोई ना कोई आपको मिसलीड करेगा या शोषण करेगा। इसलिए सोल्जर बोर्ड में भी जाओगे तो बड़ा मुश्किल से अटेंड करेंगे, तो इसलिए जानकारी पहुंचाइए। जैसा कि उनका कहना था कि ग्वालियर चंबल संभाग हो या और कहीं जिस तरह आप प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, तो प्लीज ऐसी बातें शेयर करिए, जैसा कि मैं आपके वीडियो दिखा रहा हूं। अब मैं दोस्तों बात कहता हूं डीएससी वाली। डीएससी रैली एट बीजी सेंटर रुड़की में है, और ऑन बंगाल सेपर्स जो भी मेरे भाई हैं, 1 जनवरी 2025 का लेटर निकला है, और साथ उन्होंने कहा है द सेंटर विल बी कंडक्ट डीएससी रिक्रूटमेंट रैली फॉर एक्सर्विसमैन ग्रुप पीपीटी रूट शेड्यूल। उन्होंने पीपीटी बीपीटी 7 तारीख को पीपीटी है, 9 को बीपीटी है, कंडक्ट ऑफ मेडिकल एग्जाम 10 जनवरी को है। उन्होंने कहा है विलिंग कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट, एक दिन पहले पहुंचे, 6 जनवरी तक वहां पर पहुंचे, 10 बजे आप रुड़की में पहुंच सकते हो। डिस्चार्ज बुक आपकी होनी चाहिए, एक्सर्विसमैन आई कार्ड होना चाहिए, 10 फोटो आपके होना चाहिए। और उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, सिपाही जीडी है उनका सबको पता है 46 और क्लर्क के लिए 48 है। करेक्टर आपका एग्जाम्पलरी और वेरी गुड है। मेडिकल कैटेगरी सेफ बने। गैप पीरियड आपको अभी भी उन्होंने कहा है 2 साल है। मैक्सिमम गैप बिटवीन डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, उन्होंने कहा है एनरोलमेंट ऑफ डीएससी सिपाही शुड नॉट बी मोर देन 2 years और क्लर्क शुड नॉट बी 5 years। डिसिप्लिन का उनको बता दिया है कि 2 राइडिंग एंट्री इंटायर ड्यूरिंग सर्विस। और ये है वहां से एक योगेश पालीवाल का लेटर है, आप कोई भी एलिजिबल हैं तो वहां पे जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों महाकुंभ की। ये महाकुंभ जैसे हम जानते हैं कि प्रयागराज के अंदर है, तो लेटर है, आप अरमान ऐप को देख सकते हो। उन्होंने कहा यू आर सीकिंग असिस्टेंस अकोमोडेशन बुकिंग एंड फैसिलिटीज स्नान ड्यूरिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 13 जनवरी से 26 फरवरी एट प्रयागराज।
you can visit the website www.arman.gov.in, your computer या मोबाइल फोन ब्राउजर. Please read and use following instruction carefully. Log in using your Arman ID password. If you have lost Arman credentials, do not have them. Serving personnel and veterans can also at the bottom of the page click the respective guest login button. इस लीड उन्होंने कहा है जो नीचे दिया है इसको आप क्लिक कर सकते हो वार के लिए. यानी ये साइट शुरू हो गई है और आप जहां से भी रिसोर्स ले सकते हो और आप अपना चाहते हो कि वहां मैं दर्शन स्नान करके आऊं तो आप जा सकते हो. और दोस्तों मैं बात करूंगा DRDO के 67वें स्थापना दिवस के ऊपर. माननीय रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री ने उन्हें पूरी टीम को बधाई दी, जैसा आप MOD की साइट पर देख सकते हो. आज की खबरों में इतना ही. बने रही हमारे साथ. धन्यवाद.